नमस्कार। अच्छा, जब हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, रंग बिरंगे कपड़े, यही सब है ना? लेकिन इसकी एक और पहचान है जो उतनी ही रंगीन और दिलचस्प है, और वो है यहाँ की बोलियां। तो चलिए आज निकलते हैं एक भाषाई सफर पर और राजस्थान की इसी खूबसूरत दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सा सवाल, आखिर राजस्थान में कितनी बोलियां हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही घुमावदार और मजेदार है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने की जो साइंटिफिक कोशिश है ना, वो शुरू हुई थी 1912 में। एक शख्स थे जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया, एक किताब लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी किताब में पहली बार राजस्थानी बोलियों का एक पूरा सिस्टमैटिक ब्यौरा दिया गया। तो ठीक है, हम भी ग्रियर्सन के इसी सर्वे को अपना गाइड बनाते हैं और अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। पता है, ये सर्वे आज भी, इतने सालों बाद भी, राजस्थानी बोलियों को समझने के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव आता है मारवाड़ी। इसे आप पश्चिमी राजस्थान की आवाज भी कह सकते हैं। ये सिर्फ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली ही नहीं है, बल्कि इसका अपना एक बहुत बड़ा परिवार है। अब अगर मारवाड़ी के इलाके की बात करें तो सोचिए, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, ये सारे बड़े बड़े इलाके इसी में आते हैं। और तो और इसकी भी 4 मुख्य उप बोलियां हैं, मतलब रीजनल वैरायटीज: थली, गौड़वाड़ी, खेराड़ी और देवड़ावाटी। हर एक की अपनी अलग पहचान, अपना अलग अंदाज है। मारवाड़ी सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, इसका साहित्य तो कमाल का है। सोचिए, मीराबाई की रचनाएं, मशहूर ढोला मारूरा दूहा, राजियारा दूहा, ये सब इसी बोली में लिखे गए हैं। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मारवाड़ी परिवार में 2 और बड़े सदस्य हैं, मेवाड़ी और शेखावाटी। मेवाड़ी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेवाड़ के इलाके की बोली है, मतलब उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला एरिया। और शेखावाटी थोड़ी अलग है, इस पर मारवाड़ी के साथ साथ ढूंढाड़ी का भी असर देखने को मिलता है। चलिए अब गाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से घुमाकर पूर्वी राजस्थान की तरफ ले चलते हैं। यहाँ हमारा स्वागत करता है ढूंढाड़ी बोली का परिवार। और ये भी मारवाड़ी की ही तरह एक बहुत बड़ा और अलग अलग रंगों वाला बोलियों का समूह है। ढूंढाड़ी का गढ़ है जयपुर, टोंक, दौसा और किशनगढ़ के आसपास का इलाका। इस बोली को एक खास पहचान दिलाई संत दादू दयाल जी ने। उनकी रचनाएं आज भी इस पूरे क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ पढ़ी और गाई जाती हैं। अब जैसा मैंने कहा, ढूंढाड़ी का परिवार बहुत बड़ा है। देखिए, इसमें हाड़ोती है जो बूंदी की खासियत है, फिर तोरावाटी है जो झुंझुनू और सीकर में सुनने को मिलेगी। इसके अलावा नागरचाल, काठेड़ी, चौरासी और राजावाटी, ये सब मिला के 6 मुख्य उप बोलियां हैं। हर एक का अपना इलाका, अपना जायका। यही तो इस भाषा की खूबसूरती है। अच्छा, अब हम राजस्थान के मैप के किनारों पर चलते हैं, बॉर्डर्स पर। यहाँ कुछ ऐसी बोलियां हैं जो पड़ोसी राज्यों की भाषाओं के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया, एक अनूठा संगम बनाती हैं। जैसे कि एक तरफ है वागड़ी, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है और इस पर आपको गुजराती का असर साफ साफ सुनाई देगा। वहीं दूसरी तरफ है मेवाती, जो अलवर और भरतपुर के इलाके में बोली जाती है और इस पर ब्रिज भाषा की गहरी छाप है। इन्हीं बॉर्डर वाली बोलियों में एक और बहुत ही दिलचस्प बोली है मालवी। ये बोली जाती है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, लेकिन है राजस्थानी ही। और मजे की बात यह है कि ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का एक बहुत ही मीठा सा मिक्सचर है। अब मालवी की भी 2 खास उपबोलियां हैं। एक है निमाड़ी, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, और दूसरी है रांगड़ी। कहते हैं कि ये खास तौर पर मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है और इसका लहजा जरा कड़क और रौबदार होता है। ओह, और हाँ, बांगड़ी को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये भी मारवाड़ी परिवार का ही हिस्सा है। ये उत्तरी राजस्थान के बागड़ प्रदेश, मतलब हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के कुछ इलाकों में बोली जाती है। तो ये था राजस्थान की बोलियों का एक छोटा सा लेकिन मजेदार सफर। अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। देखें जरा इस सफर में हमने कितना कुछ याद रखा। चलिए अपने ज्ञान को थोड़ा परखते हैं। तो पहला सवाल ये रहा,
ढोला मारूरा दोहा, ये जो मशहूर रचना है, ये किस राजस्थानी बोली का उदाहरण है? याद कीजिए, हमने अभी-अभी इसकी बात की थी। और अब सवाल नंबर 2। राजस्थान की उस बॉर्डर वाली बोली का नाम बताइए जिस पर पड़ोसी गुजरात की भाषा का साफ-साफ असर दिखाई देता है। इन दोनों सवालों के जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में देंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए कि राजस्थान की बोलियों की इस रंग-बिरंगी दुनिया में और न जाने कितने राज छिपे होंगे।